Dear student of class 12th, today we are going to start last video of exercise 1.2 function of chapter 1 relation and function. Dear student, today I will discuss of question number 8. तो dear student, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 को जो है डिस्कस करेंगे. तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास टू सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी. देखिए सेट ए है आपका, सेट ए और बी गिवन है और फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन हमारे पास गिवन है और ये बोल रहा है कि शो करिए जो गिवन फंक्शन वो बाइजेक्टिव है. तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं बाइजेक्टिव, ठीक है, मैं बाइजेक्टिव बता दूं क्या होता है. जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 एंड ऑन टू. क्या होता है? ऑन 1 एंड ऑन टू. तो डियर स्टूडेंट बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 और ऑन टू, यानी कोई भी फंक्शन अगर जो 1 एंड ऑन टू एग्जिस्ट कर जाता है दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट बाइजेक्टिव यानी जो भी फंक्शन दिया उसको क्या शो करना है? बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव शो करने का मतलब ये है वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या गिवन है. सबसे पहले गिवन है आपके पास f such that a क्रॉस b मैप b क्रॉस a. ठीक है. एंड सच दैट उसके साथ दिया है सच दैट f a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a. ठीक है. और हमें शो करना है शो दैट गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव. क्या है? बाइजेक्टिव. ठीक है स्टूडेंट. तो हमें बाइजेक्टिव शो करना है. तो बाइजेक्टिव शो करने का मतलब ये है कि हमें एक बार 1 शो करना है, एक बार ऑन टू शो करना. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो कहीं भी a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a है तो इसका मतलब ये है अगर जो हम a क्रॉस b राइट करते हैं, अगर जो मुझे 1,2 मिलता है तो जो b क्रॉस a मिलेगा वो आपका 2,1 मिलेगा. बात समझ में है? अगर जो मुझे a क्रॉस b 2,3 मिलता है तो स्टूडेंट मुझे b क्रॉस a कितना मिलेगा? 3,3. ठीक है. तो ये तो एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि a क्रॉस b और b क्रॉस a का क्या सीन है और क्या मैटर है क्वेश्चन में. ठीक है. बट हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व, ठीक है, इसको हम देखेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 वेरी गुड क्वेश्चन बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट मैं अब इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ. ठीक है. तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर जो मेरे पास एफ ए कॉमा बी है तो मैं इसको क्या राइट किया? बी कॉमा ए. अगर जो मेरे पास उसी तरीके से अगर जो मेरे पास एफ ए वन कॉमा बी वन है, ठीक है, तो मैं इसको बी वन कॉमा ए वन राइट कर सकता हूँ. ठीक है. अगर जो मेरे पास ए टू कॉमा बी टू है, ठीक है, तो मैं इसको बी टू कॉमा ए टू राइट कर सकता हूँ. अगर जो मेरे पास ए थ्री कॉमा बी थ्री है तो मैं इसको बी थ्री कॉमा ए थ्री राइट कर सकता हूँ. इस तरीके से एंड सो ऑन. ए एन कॉमा जो बी एन है उसको मैं बी एन कॉमा ए एन राइट कर सकता हूँ. ठीक है. अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कंडीशन इतने बन गए. ठीक है. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब ध्यान से देखिएगा कि ए वन कॉमा बी वन इज इक्वल टू बी वन कॉमा ए वन है. ठीक है. ऐसे मैं राइट कर दे रहा हूँ फंक्शन के साथ. ठीक है. अब मैं ये बता रहा हूँ, आपको याद होगा, ठीक है, कि मैं आपको बताया हूँ कि अगर जो कहीं भी एफ ए कॉमा बी है, ठीक है, तो ए का इमेज क्या है? बी है और बी का प्री इमेज क्या है? ए है. उसी तरीके से डियर स्टूडेंट अगर जो मैं किसी एक कंडीशन की बात करूं, ठीक है, मान लीजिए मैं ये कंडीशन ले रहा हूं तो E1 का जो इमेज है B1 है और B1 का इमेज क्या है? A1 है. तो इस तरीके से हर एक केस में हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि जो फंक्शन दिया है 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं? ऐसा बोल सकते हैं कि 1 1 है. ठीक है.
अब ध्यान से देखिएगा, मैं जैसे एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, fa1 b1 है मेरे पास, और यहाँ पे क्या है b1 a1 है। तो a1 जो है b1 का प्रीमेज है, सॉरी a1 का प्रीमेज b1 और b1 का प्रीमेज a1 है, सॉरी a1 का इमेज b1 है, b1 का इमेज a1 है, और b1 का प्रीमेज a1 है और a1 का प्रीमेज b1 है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 है। मेरी बात को समझिएगा, 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, एक एलिमेंट का एक इमेज, ठीक है। तो क्या यहाँ पे a1 का इमेज b1 मिला और b1 का इमेज a1 मिला, 1 1 हो गया। और ऑन 2 के लिए क्या चाहिए कि सेट बी के, यानी जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या मिलना चाहिए, सिंगल प्रीमेज। तो क्या सिंगल प्रीमेज मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं गिवन फंक्शन fn इज 1 1 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, क्या हो गया, इंजेक्टिव, ठीक है। एंड फंक्शन इज ऑन टू because every element of set B has, ठीक है, because every element of set B, ठीक है, because every element of set B has pre-image in set A, has pre-image in set A, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट आपका जो है कंडीशन हो गया। तो इस तरीके से ये बात क्लियर होता है कि हेंस गिवन फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, हेंस गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब इसको आप पॉज करके नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो डियर स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है, ठीक है, गिवन है एफ सच दैट नेचुरल टेंड्स टू नेचुरल, ठीक है। बी डिफाइंड fn देखिए n+1/2 if n is odd, n/2 if n is even, for all n belongs to n, for all n belongs to n, ठीक है। अब देखिए तो हमें ये बताना है स्टेट वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। हमें ये स्टेट करना है, हमें ये बताना है स्टेटमेंट के थ्रू क्या जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब ये वही बात कि वो 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम इसको देखते हैं क्या है हमारा कंडीशन। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए जो मेरे पास fn यानी जो फंक्शन दिया है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास n+1/2 इफ n इज ऑड, ठीक है, n/2 इफ n इज इवन, एकदम क्लियर है बात, n इज ऑड n इज इवन, ठीक है। अब मेरी बात दिया है fn n+1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब n+1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन, ठीक है। अब देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जैसे
मैं दो सेट बना रहा हूँ, पहला सेट भी नेचुरल नंबर का है और दूसरा सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर का। ये बात बिल्कुल क्लियर है, पहला सेट भी नेचुरल। अगर जो n इज ऑड बोल रहा है, मान लीजिए मेरे पास n इज ऑड बोल रहा है, मैं अगर जो n के प्लेस पे कोई ऑड नंबर लेता हूँ 1, तो 1 + 1/2 यानी 2/2 कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब देखिए, अच्छा इसको मैं पूरा डिस्क्राइब करके आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए fn = ये दिया है n + 1/2 इफ n इज ऑड, तो इसका मतलब ये है, देखिए इस होल फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये पार्ट में डिफाइन होता है। किस में डिफाइन होता है, पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिफाइन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। जैसे इसका क्या कंडीशन है, इफ, देखिए पहला कंडीशन है इफ n इज ऑड। जब n हमारा ऑड होगा तो वहां पे मुझे fn क्या मिलेगा, n + 1/2। फिर दूसरा कंडीशन है इफ n इज इवन, तो मुझे वहां पे क्या मिलेगा, fn = n/2। बात को समझिएगा, जब मेरे पास n ऑड था तो fn = n + 1/2, और जब मेरे पास इफ n इज इवन था तो fn = n/2। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है पीस वाइज फंक्शन का कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि n ऑड है, तो मान लीजिए मैंने 1 लिया, तो f1, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, एक कंडीशन बता रहा हूँ। जैसे इफ n इज ऑड है, तो मान लीजिए मैं n = 1 ऑड लिया, तो यहाँ पे पुट करूंगा ना, तो 1 + 1/2 इट मीन्स f1 मुझे क्या देगा, 1, यानी 1 पे 1। मान लीजिए मैं n = ठीक है, एक और कंडीशन, अभी ऑड पे कर लिया ना, इवन पे करते हैं एक बार। इवन पे मान लीजिए मैं n इज इवन है, तो मैं 2 ले लिया, तो 2/2 भी क्या हो जाएगा, 1। तो 1 का भी इमेज 3, 1 तो वही हो गया, 1 का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज क्या है, 1। अब देखिए फिर मैं आता हूँ, अब जैसे करना क्या, एक बार ऑड लेना, एक बार इवन लेना। फिर मैं ऑड, मान लीजिए मैं 3 ले लिया, n = 3, तो f3 पे कितना हो जाएगा, 3 + 1/2 इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, 4 यानी 2। अब मैं इवन ले रहा हूँ, इवन में मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, इवन मैंने 2 लिया, तो 2/2, सॉरी इवन में 2 ले चुके हैं ना, 4 ले लिया, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2, यानी 3 पे भी 2 और 4 पे भी 2, ठीक है। तो वही कंडीशन है, एक बार हम ऑड लेंगे, एक बार इवन, फिर एक बार ऑड इवन। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा कंडीशन बन रहा है, ठीक है, ये जो कंडीशन हमारे पास बन रहा है, तो किसका बन रहा है, ये कंडीशन हमारे पास मैनी 1 का बन रहा है, 1 1 का नहीं बन रहा है, क्योंकि मैनी विथ 1, बहुत सारे एलिमेंट एक का जो है क्या बने, बहुत सारे एलिमेंट जो है एक का क्या बने, प्री इमेज बने, मतलब मैनी 1। तो यहाँ पे आप राइट करोगे इवन फंक्शन f is not 1 1 because function is on many 1, because function is many 1, क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1 1 को डिफाइन कर दिया। अब इसको नोट कर ले, तो मैं on 2 को भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आपने नोट कर लिया। अब ऑन टू को बताते हैं। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया कि जो सेकंड सेट है उनका जो है, जो सेकंड सेट है उनके सारे एलिमेंट का जो प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक का प्री इमेज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका 2 है उसका भी प्री इमेज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। बट आपको प्री इमेज कितना मिलना चाहिए, 1, ठीक है। तो आप बोल सकते हो fn इज नॉट ऑन। जब ऑन टू नहीं हुआ और 1 1 नहीं हो तो क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी
यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सेकंड वो है, क्या बोलते हैं, जो हमारा सेकंड कंडीशन है ऑन टू के लिए ऑन टू होगा। ठीक है, देखिए कैसे ऑन टू होगा। क्योंकि ऑन टू का कंडीशन ये होता है कि जो सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है उनका प्री इमेज फर्स्ट सेट में मिलना चाहिए, यानी सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक का प्री इमेज 2 मिल रहा है तो प्री इमेज चलेगा, मतलब एक का प्री इमेज 2 चलेगा, लेकिन एक का 2 इमेज नहीं चलेगा, जैसे मैंने आपको फंक्शन में बताया था। ठीक है, तो फंक्शन इज ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जो 1 1 ऑन टू दोनों था तभी बाइजेक्टिव होता है, बट 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। बस इस बात को ध्यान देना है आपको बाइजेक्टिव में, कि जो भी सेकंड सेट में एलिमेंट है उनका जो प्री इमेज है सेट ए में मिलना चाहिए, सेकंड सेट में, यानी सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब 10 आप कर लेना, 11 12 बचता है, तो 11 12 में मैं 11 बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर मैं 11 बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपके पास दिया है फंक्शन f सच दैट रियल टेंड्स टू रियल एंड fx जो दिया है वो कितना है, x टू दी पावर 4। अब इसमें हमें शो करना है, फिर हमें जो 4 पॉइंट दिए हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर 1 1। तो देखिए 1 1 के लिए जब हम चेक करेंगे तो लेट x टू बी आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब सबसे पहले होगा fx1 इज इक्वल टू fx2, इट मीन्स x1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 4। It means x1 to the power 4 minus x to the power 4 is equal to 0. It means x1 minus x2 x square and x1 square plus x2 square। एक बात आप समझ जाइए, यहाँ पे जो है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसको राइट कर सकते हैं x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखिए x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, और ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व भी किए हैं तो x1 की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो पॉजिटिव x2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, माइनस x2 आ रहा है। तो x1 की केवल मुझे एक वैल्यू चाहिए, क्या, पॉजिटिव। x1 इज इक्वल टू x2 तभी 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव भी आ रहा है और एक नेगेटिव भी आ रहा है। तो हम इसको 1 1 नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 2 वैल्यू आ रहा है, केवल एक वैल्यू आता तो हम बोल सकते थे। तो फंक्शन f इज नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू। तो डियर स्टूडेंट, इतना आप नोट कर लें, ठीक है। मैं फिर इरेज करके आपको बताता हूँ। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए, अब हम जो है आगे सॉल्व करते हैं आपका फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले fx कितना दिया है, x टू दी पावर 4, तो मैं इसको y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 राइट करूंगा, और x इज इक्वल टू y टू दी पावर 1/4 कर दूंगा। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। मान लीजिए मैंने y1 पुट किया, तो y1 पुट करने पे क्या 1 पे कोई भी पावर x1 मिलेगा। चलिए सही है, क्योंकि रियल से रियल जा रहा है हमारा, ठीक है। इनपुट क्या होगा, ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है
ये भी रियल नंबर का सेट और ये भी रियल नंबर का सेट है। तो दूसरा y होता है और ये क्या होता है, x होता है। अब मान लीजिए y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, ठीक है, चलिए सही है। तो यहाँ पे मैं 2 टू दी पावर 1/4 करता हूँ तो कुछ पॉइंट में आएगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपका पॉइंट में 0 पॉइंट कुछ भी आए, कोई भी एक रियल नंबर है। बट मैं y इज इक्वल टू जब -1 लेता हूँ, क्योंकि इनपुट जो है आपका, सॉरी जो दूसरा रियल नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम 1 2 प्रूफ करते हैं तो सेकंड सेट से एलिमेंट क्या करते हैं, पुट करते हैं, जिससे हमें x की वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 1 2 तो ठीक है, ये भी रियल नंबर, लेकिन निगेटिव भी रियल नंबर है आपका। अगर जो आप निगेटिव यहाँ पे पुट करते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, y इक्वल टू -1 लेते हैं, x इज इक्वल टू y टू दी पावर 1/4 है ना, तो x इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1/4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर डिफाइन आपका नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने 1 पुट किया, y1 पुट किया तो ये कितना आया, 1 आया। जब आपने 2 पुट किया तो 0 पॉइंट मान लिया कुछ भी समथिंग आया, ठीक है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। जब मैंने -1 पुट किया तो ये हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव कभी डिफाइन नहीं होता है। तो कौन सा कंडीशन उसको जो है निगलेक्ट कर देगा, निगेटिव वाला। इसलिए हम बोल सकते हैं जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, because every element of set B has not in pre-image in set A, ठीक है। आप बोल सकते हो every element of set B has not pre-image in set A, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका D, F is neither 1 1 nor on 2, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो है ये एक्सरसाइज भी फिनिश होता है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है, क्योंकि इस साल हमारा 30% सिलेबस कम हो गया है, तो हमारा एक्सरसाइज यहीं तक था। देन आई विल स्टार्ट चैप्टर 2, ठीक है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू।